मैं धरती की गहराई से निकला, न जाने कितनों की किस्मत में लिखा। राजा महाराजा मुझे पहनकर इतराए और किसी माँ ने मुझे गिरवी रखकर बचपन बचाए। मैं सोना हूं, कभी ख्वाब कभी बोझ, हर हाथ में चमकता, हर दिल में मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। आज एक बार फिर हम बात करने के लिए हाजिर हो गए हैं और हमारा मुद्दा सोना है, गोल्ड। सोने की कीमतों में लगातार एक बार फिर से कोई बहुत बड़ी उछाल देखने को नहीं मिली। एक बार फिर से वही आंकड़े जो लगातार पिछले हफ्ते से हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। एक बार फिर से हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी कार्तिकेय हस्तिनापुरी जुड़े हुए हैं। कार्तिकेय, क्या वजह हो गई है लगातार सोने को लेकर कि जो सोने का जो भाव है वो लगातार गिर रहा है? इस बीच में सबसे पहले मैं चाहूंगा आप दर्शकों को बताइए कि देश में एक बार फिर से इस गिरते हुए गिरावट के बीच सोने के भाव क्या है? जी हाँ ऋतिक, जैसे आपने सोने की बात कही, जैसे आपने इंट्रो किया और आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे आपने सोने की तमाम बातें करी हैं, वही मैं आपको बताऊंगा कि सालों बाद भी अगर कोई चीज़ चमकती रहती है तो या तो वो किसी की यादें होती हैं या फिर वो सोना होता है। तो आपने कहा कि क्या है सोने के भाव भारत के तमाम शहरों में। तो आज की यानी 1 जून की बात करें ऋतिक, आज नए महीने का पहला दिन है, कल 31 मई थी। तो जो 31 मई को जो सोने के बाजार बंद हुए तो जो भारत में भाव था वो 97,310 रुपये था। उसके बाद अगर आज 1 जून को जब सोने के बाजार में कीमत देखी गई तो भी 97,310 मोटा मोटी ये पूरा आंकड़े थे। तो अगर शहरों की बात करें, भारत के बड़े शहरों की बात, तो देश की राजधानी दिल्ली में आज का आंकड़ा 97,460 रुपये प्रति 10 ग्राम सोने का था। इसके बाद कोलकाता की अगर बात करें तो कोलकाता में ये आंकड़ा 97,310 रुपये प्रति 10 ग्राम था। इसके बाद यूपी की राजधानी लखनऊ में ये आंकड़ा 97,460 रुपये प्रति 10 ग्राम था। पटना में ये 97,360 रुपये प्रति 10 ग्राम और डायमंड सिटी यानी सूरत में ऋतिक ये आंकड़ा 97,360 रुपये प्रति 10 ग्राम सोने का था। और मुंबई यानी देश की आर्थिक राजधानी में 97,310 रुपये ये आंकड़ा था 10 ग्राम सोने का। ऋतिक बिल्कुल। तो कार्तिकेय, देखिए लगातार हफ्ते होने को आए हैं और एक बार फिर से सोने की जो कीमतें हैं उसमें कोई उछाल देखने को नहीं मिल रही है। कई इसके पीछे के कारण भी है, प्रमुख वजह है, लगातार हमने अपने दर्शकों को बताए हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी मैं चाहूंगा आप दर्शकों को दीजिए सोने को लेकर कि सोना अभी लोग काफी कहते भी हैं कि जब सोने के जो दाम गिरते हैं कई लोग उस बीच निवेश करना यानी इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं। सोने में निवेश करना बहुत जरूरी है, तो उसके प्रोसेस क्या है? मैं चाहूंगा सरल भाषा में आप दर्शकों को बताइए। देखिए, यही सही समय है सोने में इन्वेस्ट करने का। तो जब भी आप सोने में, आप और हम जब भी गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं और उसके बारे में सोचते हैं तो हम गहनों यानी ज्वेलरी में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं। लेकिन गहनों में इस्तेमाल किए जाने वाला सोना ऋतिक कभी भी 100% शुद्ध नहीं होता है और इसमें मेकिंग चार्ज भी शामिल होता है। अगर आप किसी इमरजेंसी, मान लीजिए किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, जी, अगर फंस जाते हैं तो आप ज्वेलरी को बेचने का फैसला लेते हैं तो ये फायदेमंद नहीं होगा। और इसके अलावा आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं उस के बारे में आपको बताएं तो गोल्ड के सिक्कों और बार में निवेश करना पूरी तरह से सोना खरीदने का एक गैर पारंपरिक तरीका नहीं होता है, क्योंकि ये अभी भी फिजिकल गोल्ड है। लेकिन ये बेटर ऑप्शन है क्योंकि शुद्धता का स्तर 99.5% है या उससे अधिक हो सकता है और ये सिक्के और बार यानी BIS हॉलमार्क के साथ आते हैं। इसके अलावा आप गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जिसे हम ETF भी कहते हैं, और जो कि एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड होते हैं, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये गोल्ड की बदलती कीमतों पर निर्भर करता है। इनमें इन्वेस्ट करने से आपको दोहरा लाभ मिलता है क्योंकि आप ना केवल गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं बल्कि आपको स्टॉक्स में ट्रेडिंग का मौका भी मिल रहा है। यानी इस डिजिटल जमाने में आप फोन के माध्यम से ही डिजिटल गोल्ड भी खरीद सकते हैं। इसमें निवेश करने के लिए आपको हजारों रुपयों की जरूरत नहीं होती। मसलन ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को आप किसी भी ब्रोकरेज ऐप के माध्यम से खरीद सकते हैं। यहां तक कि आप और हम गूगल पे और फोन पे पर भी डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं और इसमें आपको सामान गोल्ड जितना ही रिटर्न मिलता है, वहीं आपको फिजिकल गोल्ड की तरह इसे स्टोर करने की झंझट भी नहीं होती है। इसके साथ ही आप गोल्ड बॉन्ड में भी ऋतिक इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये वो तमाम तरीके थे कि आप, जैसे हम और आप आम लोग हैं, तो कैसे इन्वेस्ट करेंगे, आप इन तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कार्तिकेय, आपने जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताया कि गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट यानी कि निवेश करने के क्या उपाय हैं और कैसे आप कर सकते हैं गोल्ड में यानी कि सोने में निवेश। इस बीच आपने एक शब्द का प्रयोग किया था, हॉलमार्क। मैं चाहूंगा हॉलमार्क का जो मेन उसका जो उसकी जो व्याख्या है
वो जनता को मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को बताइए कि जो हॉलमार्क होता है, क्योंकि जब भी आप सोना खरीदने जाते हैं हॉलमार्क देखना बहुत जरूरी है और वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैं चाहूंगा आप हॉलमार्क के बारे में जनता को बताएं। देखिए, हॉलमार्क अगर आसान भाषा में समझें तो वो सरकार की तरफ से सोने की शुद्धता की मुहर होती है। यानी अगर आप जब भी बिल्कुल बिल्कुल वही मुहर, यानी आप कभी आप ज्वेलरी लेने जाएंगे तो आपको हॉलमार्क देखना बहुत जरूरी है। तो मतलब अगर और आसान भाषा में समझाएं तो हॉलमार्क एक छोटी सी मुहर होती है, यानी मार्क होता है, जो जिसे हम हॉलमार्क कहते हैं। और इसमें अब क्या क्या लिखा होता है, हॉलमार्क में क्या क्या होता है, वो समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अगर स्टेप्स में समझें तो इसमें सबसे पहले नंबर पे BIS का लोगो होता है। अब BIS क्या है? BIS भारत सरकार का ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, इसका निशान होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें शुद्धता का नंबर भी होता है। जैसे मान लीजिए 22 कैरेट का सोना आप ले रहे हैं तो उसमें नंबर 916 आपको दिखेगा। अगर आप 18 कैरेट का सोना ले रहे हैं तो आपको 750 नंबर लिखा हुआ दिखेगा। इसके अलावा ज्वेलर की पहचान भी होती है, यानी आप और हम जिस ज्वेलर से ले रहे होते हैं उसका कोड होता है, उसका कोड, जौहरी का कोड, जी, उसका कोड भी उसी में हॉलमार्क के साथ आपको दिखाई देगा। इसके बाद किस साल में उसकी टेस्टिंग हुई है, ऐसा भी होता है कि सोने की वो टेस्टिंग भी होती है, तो वो टेस्ट कब और कहाँ हुआ है उसका भी जो कोड होता है वो लिखा होता है। इसके बाद ऋतिक, अब सवाल है कि आखिर ये क्यों जरूरी है? बिना हॉलमार्क के भी हम और आप ले सकते हैं, आखिर ऐसी क्या जरूरत है कि हम हॉलमार्क देखें? तो उसका कारण है, उसका कारण ये है कि आपको ताकि धोखा ना मिले। आजकल बाजार में तमाम फ्रॉडस्टर घूम रहे हैं कि ऐसा ना हो कि आपको सोना के शिकार ना हो। बिल्कुल सोना कह के आपको सोना ना दे, कुछ नॉर्मल साधारण कुछ दे दें। इसलिए आपको धोखा ना मिले, इसलिए आपको हॉलमार्क देखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप ये जान सके जो गहना आप ले रहे हैं, जो मेहनत की कमाई आपकी है, उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सोना असली है या शुद्ध है या फिर नहीं, या फिर जो सोना आप ले रहे हैं वो खरा है या नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद अगर मान लीजिए कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, आपातकालीन स्थिति आती है, तो आप भविष्य में वो सोना गिरवी रखने जाते हैं तो आपको जो इसका इंटरेस्ट मिलेगा, जो रिटर्न वापस मिलेगा, वो आपको सही मिले। और वो तभी मिलेगा, अच्छी कीमत तभी मिलेगी जब आप हॉलमार्क वाली जो ज्वेलरी है वो लेंगे। ऋतिक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कार्तिक, जिस तरीके से आपने सोने को लेकर कुछ जो जानकारियां अपने दर्शकों को दी है। देखिए, हमने तमाम दर्शकों को यह बताया कि सोने की कीमत 1 जून यानी कि जून महीने की शुरुआत हो चुकी है और जून के पहले दिन भी सोने के जो भाव हैं, उस सोने के गोल्ड का जो रेट है उसमें कोई बहुत बड़ी उछाल देखने को नहीं मिली है। वो पिछले एक हफ्ते से जस का तस ही देखने को मिल रहा है, वही मोटा मोटी वही रकमें देखने को मिल रही है, जो रकम लगातार हम आपको बता रहे हैं। हम और आपका, मैं और कार्तिक जिस तरीके से आपको लगातार जानकारी गोल्ड को लेकर दे रहे हैं, और इस बीच जिस तरीके से उन्होंने बताया, क्योंकि देखिए निवेश के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर आप सोने में निवेश करते हैं तो कैसे करें, वो प्रोसेस हमने आपको बताया। और सबसे बड़ी बात, हॉलमार्क का जो मेन डिफरेंस है कि आखिर हॉलमार्क जरूरी क्यों है, उसके बारे में हमने आपको जानकारी, जैसा कि हमने बताया कि एक मुहर है जो कि आपको कंपनी देती है और यही आपको उस पहचान की एक पत्रिका होती है जिससे आपको पता चलता है कि हाँ, हमने जो सोना खरीदा करती है वो सही है या नहीं, यानी कि खरा है या नहीं है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। हम अगले बार एक बार फिर आपके सामने अगले शो में फिर हाजिर होंगे और सोने को लेकर, सोने से जुड़ी दिलचस्प बात भी बताएंगे और उसके भाव के बारे में भी बात करेंगे। आपको क्या सवाल पूछना है, आप अगर चाहते हैं कि आप भी इस कार्यक्रम में अपने सवाल पूछें, अपने सवाल रखें, तो जरूर इस कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।